अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आज का ये हमारा वीकली एनालिसिस का वीडियो चंद स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर होने जा रहा है, जो आपको काफ़ी लर्निंग भी देगा और इंशाल्लाह आपको सीखने को मिलेगा इससे। और आप ये सीख करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर इसको अगर अप्लाई करेंगे तो उम्मीद है कि आपको इससे बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो डिस्क्लेमर यहाँ पर मैंने आपके सामने लगा कर रखा हुआ है। पहले आप डिस्क्लेमर देख लीजिए कि हम कोई जो है ना सेबी रजिस्टर्ड नहीं है ना। और कोई जो है हम बाय सेल की रिकमेंड भी नहीं करते किसी को। सिर्फ हम जो है तो अपने लर्निंग और एजुकेशन को शेयर करते हैं। बाकी सब डिटेल में यहाँ पर आपको देख दिया हुआ है, वीडियो को रोक करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज के मार्केट का एनालिसिस करते हैं और अपने स्टॉक को चेक करते हैं। मैंने आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया हुआ है, मार्किंग भी करके रखी हुई है मंथली टाइम फ्रेम पर। क्या ही कहें इसके बारे में। देखिए, 2 साल से निफ्टी 50 एक रेंज के अंदर अटका हुआ है और साइडवेज बिल्कुल इसको हम कह सकते हैं। शॉर्ट रेंज के अंदर अगर आप देखेंगे तो देखिए वीकली बेसिस के ऊपर एक यहाँ पर आपको सप्लाई जोन नजर आ रहा है और वो भी सप्लाई जोन जो है गैप डाउन के साथ हुआ है। देखिए, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये सप्लाई जोन बना हुआ है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के एतबार से अगर आप देखेंगे तो वही जो सप्लाई जोन है ना, उसी के रेंज को मार्क करें तो आप ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो हम थोड़ा सा बुलिश समझ सकते हैं। वरना तो शॉर्ट रेंज के अंदर आप जानते हैं कि मार्केट कितने वक्त से फंसा हुआ है, ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ, कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि वार के मुतालिक आपकी क्या राय है। तो मैं एक बात क्लियर कट कहना चाहूँगा कि देखिए, जो अमेरिका और यूएस है, तो ये जब तक इनको कोई नुकसान ना पहुँचे, सख्त नुकसान ना पहुँचे, ये जंग को ख़त्म करने की इनका कोई इरादा नहीं होता है और जंग बंदी के हक में ये नहीं होते। अभी आप अगर देखेंगे तो इन्होंने ऐसे वक्त के अंदर कई जगहों पर जो क्रूड ऑयल के अड्डे हैं, उनके ऊपर कब्जा किया हुआ है और इनका जो है तेल मार्केट के अंदर अच्छा बिक रहा है। तो जंग से इनको फायदा हो रहा है क्योंकि ईरान का जो तेल है वो तो जंग की वजह से रुका हुआ है, उसके ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगाए हुए हैं, तो उसका तेल बिक नहीं रहा है। तो यूएस का तेल बिक रहा है तो जंग क्यों बंद करेगा वो, है ना। जाहिर बात है, ये समझ में आता है। और अब जो है ना, तो पहले के मुकाबले में कंपेरेटिवली मार्केट ने उतना सीरियस लेना भी छोड़ दिया है। ठीक है, तो निफ्टी 50 का चार्ट जो है उतना कुछ मतलब देखने के जैसा हमारे लिए नहीं है जब तक कि ये सप्लाई के ऊपर नहीं निकल जाता। मेरी नज़र के अंदर जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है ना, तो वो दो निकल करके आ रहे हैं। मैं आपको उनकी चार्ट भी बताता हूँ। एक तो है निफ्टी रियलिटी, है ना। आप देखिए, इसके अंदर मैंने मार्किंग करके रखी हुई है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर कितना जबरदस्त ट्रेंड लाइन का इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ है, जिसको हम बॉटम आउट होना भी कह सकते हैं, है ना। तो ये एक जबरदस्त सेगमेंट है और अच्छी ग्रोथ है इसके अंदर। और आप जानते हैं कि जमीनों की और जगहों की और प्रॉपर्टीज की दिन ब दिन वैल्यू जो है बढ़ती जा रही है ना। तो कोई अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नजरिया रखता है तो उसको ऐसे मौके के ऊपर इस बात की जरूरत है कि वो निफ्टी रियल्टी के अंदर जो स्टॉक्स आते हैं और उनके अंदर भी जहां पर ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे लोधा है, ओबेरॉय रियल्टी है और दीगर स्टॉक है, इनके अंदर जो है कुछ ना कुछ अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा रखना चाहिए। ठीक है, ये एक सेक्टर था जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, बुलिश नजर आ रहा है। ठीक है, दूसरा जो सेक्टर मुझे अच्छा नजर आ रहा है वो निफ्टी कंजप्शन है। देखिए, टेक्निकल बेसिस के ऊपर इसका चार्ट तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसको जो है ना तो टेलविंड मिली हुई है। टेलविंड यानी क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिला हुआ है। लेकिन अगर हालात बदलते हैं और वार की सिचुएशन आगे बढ़ती है और ये वार आगे बढ़ करके नुकसान काफी ज्यादा इसका होता है, ऐसी सूरत के अंदर अगर टैक्सेस बढ़ जाते हैं, है ना, और अ, जिसको हम कहते हैं बैंक फाइनेंस की जुबान में
रेट कट होना, तो बजाय रेट कट होने के रेट अगर हाइप हो जाता है तो ऐसी सूरत के अंदर निफ्टी कंजम्पशन ये आपके लिए खराब हो सकता है। तो टेक्निकल बेसिस के ऊपर उतना कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन इसके अगर आप स्टॉक चेक करेंगे ना तो काफी अच्छी रैली जो है इनके अंदर नजर आ रही है, ठीक है ना। दूसरी एक बात मैं आपसे अर्ज करूं कि देखिए निफ्टी मिड कैप का मैंने आपके सामने चार्ट लगाया हुआ है। जबरदस्त स्ट्रक्चर निफ्टी मिड कैप के अंदर बना हुआ है, ब्रेकआउट भी जो है तो इसके अंदर आया हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट वार के हालात को उतना ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा है। जो लॉन्ग टर्म नजरिए रखते हैं ऐसे लोगों को जो है अच्छे स्टॉक पकड़ करके उनके अंदर अपनी पोजीशन अपने एतबार से बनाने की जरूरत है। ऐसे ही मौके पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आने वाले वक्त के अंदर आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। आप अगर इसी तरह से निफ्टी स्मॉल कैप भी अगर देखेंगे ना तो देखिए बिल्कुल ये सप्लाई जोन के ऊपर खड़ा हुआ है, यानी सप्लाई जोन के अंदर दाखिल हो चुका है। लेकिन आप यहाँ पर ये देख भी रहे होंगे कि ये सप्लाई जोन जो है तो टेस्टेड बना हुआ है, एक मरतबा दो मरतबा, है ना। अब ये तीसरी मरतबा जो है तो सप्लाई जोन के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है मंथली लेवल के ऊपर तो काफी ज्यादा रैली स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर आ सकती है। और अगर ये अपने पिछली कैंडल के लो को ब्रेक करता है इस मंथ के अंदर तो ये जो है सप्लाई जोन ये काफी इसके अंदर मौसर बनेगा। और आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये जो एक सपोर्ट जोन बना हुआ है 15,165 रुपए का वहां तक भी आ सके, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने आज के वीकली एनालिसिस वाले स्टॉक्स की तरफ, ठीक है। आज का हमारा पहला स्टॉक है बालाजी अमाइंस। आप जानते हैं कि ये स्टॉक जो है केमिकल सेक्टर से ताल्लुक रखता है और ये अपने सेक्टर का लीडर स्टॉक है ना। और इसके अंदर क्या हुआ है कि देखिए काफी वक्त से यानी 2021 के बाद से मुस्तकिल केमिकल सेक्टर ही पूरे इंटायर केमिकल सेक्टर के अंदर गिरावट थी, जो आपको चार्ट के ऊपर भी नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर हाई लगाने के बाद 2021 के अंदर ये लो लगाया, फिर जो है हाई लगाया और फॉर्मेशन जो डाउन ट्रेंड का होता है वो इसके अंदर मुसलसल चलता रहा, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, इस तरह से जो है इसके अंदर चलता रहा। लेकिन आप देखिए कि इसके अंदर क्या हुआ कि लास्ट इसने जो यहाँ पर लो लगाया था, ये लो लगाया था, उसके बाद दूसरा लो इसने ये लगाया। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, मंथली लेवल पर मैं आपको बताता हूँ इसका आरएसआई लगा करके। देखिए लास्ट जो इसने लो लगाया था ना तो सेकंड लास्ट लो और एकदम जो आखिरी लॉस लास्ट क्या बोलेंगे उसको, आखिरी जो लो है तो ये यहाँ से इसकी मार्किंग मैंने की, सॉरी थोड़ा सा मार्किंग में मिस्टेक है, लेकिन आप इसको समझिए ये लो लगाया था, ठीक है। लेकिन आरएसआई के अंदर क्या हुआ कि लोअर लो आरएसआई ने नहीं बनाया, बल्कि आरएसआई ने इस लो के ऊपर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, है ना। तो इसको हम मार्केट की जुबान के अंदर डाइवर्जन कहते हैं। मतलब ये है कि प्राइस के अंदर और आरएसआई के अंदर डाइवर्जन क्रिएट हुआ, जो एक हमें सिग्नल देता है कि यहाँ से इस स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है ना। और फिर वही हुआ, देखिए आप कि इस स्टॉक ने क्या किया, इस लो को तोड़ने के बजाय लास्ट अपने ये देखिए लास्ट ये लो को तोड़ने के बजाय इसने क्या किया, अपना जो लोअर हाई था उसको यहाँ पर ब्रेकआउट किया, ठीक है ना। और ये लोअर हाई भी जो है ना तो मैं आपको मार्क करके बताऊं कि एक जबरदस्त सप्लाई जोन बना हुआ था। मतलब ये है कि मंथली लेवल के ऊपर इस स्टॉक ने अपने सप्लाई जोन को तोड़ा है, मंथली लेवल पर अपने सप्लाई जोन को तोड़ा है और वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। ये देखिए वॉल्यूम भी इसके अंदर इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। और सस्टेन भी किया है, बड़ी बात है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि केमिकल सेक्टर के अंदर अच्छा खासा बूम आ रहा है और बॉटम के ऊपर स्टॉक आपको नजर आ रहा है, जैसा कि हमने थंबनेल में टाइटल भी लगाया हुआ है कि शुरुआत से स्टॉक कैसे चलते हैं वो आपको एक देखने का नजरिया इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये मुझे लगता है बहुत कम टाइम के अंदर अपने इस लेवल तक, अपने इस सप्लाई जोन तक ये स्टॉक पहुंच सकता है, ठीक है, बहुत कम टाइम के अंदर, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि डायरेक्ट ये पहुंचेगा, काफी वक्त भी लगा सकता है, लेकिन एक मतलब इम्कानात ऐसे
बने हुए, ठीक है। और इसी सेगमेंट का केमिकल सेक्टर के अंदर दो स्टॉक जो है ना, तो वो मतलब बहुत अच्छे हैं, जिनके अंदर एक तो ये है बालाजी अमाइंस। दूसरा जो स्टॉक है, तो वो अभी ट्रेंड लाइन का मंथली लेवल पर ब्रेकआउट नहीं किया है, लेकिन ट्रेंड लाइन को जो है तो बार बार हिट कर रहा है। तो वो भी, अगर ये स्टॉक अच्छा चलेगा, इसके रिजल्ट अभी क्वार्टर वन का सीजन चालू हुआ है, अगर केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स के रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस स्टॉक के अंदर भी बहुत जल्द आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो कौन सा है वो स्टॉक? तो देखिए ये है अल्काइल अमाइंस केमिकल, ठीक है ना। आप इसके अंदर भी देखिए कि वैसे ही सेम स्ट्रक्चर बना हुआ था, ये हाई लगा, फिर उसके बाद लो लगा, फिर ये हाई लगा, मतलब लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई करते करते ये जो है तो यहाँ तक पहुंचा हुआ है। और एक इसके अंदर ट्रेन लाइन जो है तो बनती हुई आई है, ठीक है। देखिए इस तरह से आप इसको जो है तो मार्क कर सकते हैं अपने एतबार से, ठीक है ना। तो बहुत उम्मीद है कि ये स्टॉक भी आने वाले वक्त में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे। और अगर ये स्टॉक अपने इस सप्लाई के ऊपर निकलता है, जैसे कि बालाजी अमाइंस निकल करके सस्टेन भी किया है, अगर ये स्टॉक इस सप्लाई के ऊपर निकल करके आ जाता है, तो बहुत चांसेस है कि आने वाले वक्त के अंदर इस स्टॉक के अंदर भी आपको अच्छी खासी यहाँ से रैली देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये हुई आज के हमारे दो स्टॉक। अब हम चलते हैं आज के हमारे तीसरे स्टॉक की तरफ। आज का हमारा तीसरा स्टॉक है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड, ठीक है। देखिए इसके अंदर, ये स्टॉक के अंदर क्या हुआ है, पहले तो इस स्टॉक का बिजनेस जाकर के थोड़ा चेक कीजिए, आपको इसकी अहमियत का पता चलेगा। मिनरल और माइनिंग ये कंपनी जो है तो करती है, और आप जानते हैं कि जैसे जैसे मतलब डीजल की खपत बढ़ेगी और पेट्रोल डीजल महंगा होता चला जाएगा, ऐसे ही ऐसे जो है ना, तो कंपनियां जो डीजल के लिए कुएं खोदती है ना, तो वो आने वाले वक्त के अंदर और ज्यादा माइनिंग करेंगी और ज्यादा बिजनेस को अपने एक्सपांड करेंगी, ठीक है। तो इस स्टॉक के हम फंडामेंटल तो नहीं चेक करेंगे, फंडामेंटल भी काफी अच्छे हैं, मैंने इसको चेक किया है। और टेक्निकल आप इसका देखिए, टेक्निकल में सेम स्ट्रक्चर अल्काइल अमाइन बालाजी अमाइन की तरह इसका बना हुआ है। देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन में इसकी मार्क कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला मैंने आपको इसके पहले भी कई वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। ट्रेंड लाइन का जब भी ब्रेकआउट होता है, तो आपको स्टॉक को अपने नजर पर रखना होता है, वॉच लिस्ट के अंदर रखना होता है। और उसके बाद जो है तो जनरली आमतौर पर ऐसे स्टॉक्स के अंदर जो है ना, तो अच्छी खासी रैली आ जाती है, ठीक है। ये मैंने मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड लाइन को मार्क किया है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेकआउट भी इसने दिया है, ठीक है। और वॉल्यूम भी देखिए खूबसूरत है, बड़े हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, एक सप्लाई जोन मैं इसका मार्क करके आपको देता हूँ। ये देखिए, ये सप्लाई जोन इसका बना हुआ है, ठीक है। तो ये सप्लाई जोन के अंदर ऑलरेडी एंटर कर चुका है ना। और टेक्सटेड सप्लाई जोन है, कोई फ्रेश सप्लाई जोन नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ के अंदर ये अपने इस सप्लाई जोन को भी जो है तो ब्रेकआउट करके इसके ऊपर सस्टेन कर सकता है। तो आपको इस स्टॉक को अपने रडार पर रखना है। वीकली टाइम फ्रेम आप इसका देखिए, कितना खूबसूरत बना हुआ है, वॉल्यूम भी कितने अच्छे इसके अंदर इस हफ्ते में आए हुए हैं। डेली टाइम फ्रेम पर आप इसको देखिए, देखिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी ये स्टॉक काफी अच्छा आपको नजर आ रहा है। हो सकता है कि ये स्टॉक जो है ना, तो यहाँ से थोड़ा नीचे आए, यहाँ से थोड़ा नीचे आए, थोड़ा सा करेक्शन करे, है ना, क्योंकि ये थोड़ा बहुत चल चुका है। लेकिन अपने इस लो के नीचे ये स्टॉक नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये 1600 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक के बारे में सोच सकते हो। कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइजर से आप इसके बारे में सलाह ले सकते हो। ये हुए आज के हमारे तीन स्टॉक। एक चौथा भी स्टॉक है जो कि बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन वीडियो बनाने के पहले जस्ट वो मेरे नजरों के सामने आया, तो आप उस स्टॉक को भी अपने नजर के अंदर रख सकते हो। मैं उसका सिर्फ आपको मुख्तसर टेक्निकल चेक करके बताता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत के अंदर बताया था कि मुझे निफ्टी कंजप्शन जो है तो काफी मतलब टेलविंड की वजह से और कुछ और भी जो हिडन पॉइंट्स है उनकी वजह से अच्छा लग रहा है।
तो ये गोदरेज इंडस्ट्री भी जो है ना, तो उसी सेक्टर से बिलोंग करती है। तो देखिए मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर कितना जबरदस्त जोन का और एक लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पर आप इसको देखिए, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी कितना जबरदस्त वॉल्यूम इसके अंदर आए हुए हैं और एक लंबा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट इसने दिया हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पर इसको आप चेक करेंगे तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखिए कितना जबरदस्त स्ट्रक्चर, जो मैं आपको बोलता हूँ कि इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आपको कहीं पर नजर आए ना, तो सीखने की नीयत से ऐसे स्टॉक को अपने नजर के अंदर रखना चाहिए। कैसे कैसे स्ट्रक्चर को देखिए, मुसलसल यहाँ से जो है तो स्टॉक गिर रहा था ऊपर से, यहाँ से ऊपर से भी गिरता आ रहा हुआ था, और मैं जहाँ से आपको बता रहा हूँ वहां से भी ये स्टॉक गिरा, ठीक है, थोड़ा सा हाई बनाया फिर गिरा। लेकिन क्या हुआ, अचानक से इस स्टॉक के अंदर, इस कैंडल के अंदर रैली आपको देखने को मिली, ठीक है, अच्छा मतलब मोमेंट इसके अंदर आया। उसके बाद क्या हुआ, देखिए इतना लंबा टाइम, यानी कि कितने दिन इसने यहाँ पर गुजारे, तकरीबन 15-17 दिन इसने यहाँ पर, इससे भी ज्यादा दिन यहाँ पर इसने गुजारे। लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि अब ये स्टॉक चलने वाला नहीं है, तो जो हमारी तरह रिटेल ट्रेडर है, उन्होंने जो है तो अपने पोजीशन को यहाँ पर काट दिया, वो लोग निकल गए। जैसे ही रिटेल निकल गए ना, तो उसके बाद देखिए जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, उन्होंने कितना जबरदस्त इस स्टॉक को उठा करके लेकर के चले गए। तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर आपको कहीं पर नजर आता है ना, छोटी 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 इनसाइड कैंडलें बन रही है, तो आप उस स्टॉक को जरूर अपने रडार के ऊपर रख सकते हो, ठीक है। ये स्टॉक काफी अभी चला हुआ है, जुमा के दिन 16-17% ये स्टॉक चला है, तो आप इस स्टॉक के अंदर डायरेक्ट एंट्री मत बनाइए। ये जो लेवल मंथली आपको मार्क करके मैंने दी हुई है 1314 रुपये की, आप इंतजार कीजिए, अगर ये यहाँ पर आपको मिलता है और रिवर्सल कैंडल आपको मिलती है, तो रिवर्सल कैंडल के ऊपर जब ब्रेकआउट करेगा, आप उसके अंदर एंट्री बनाइए, ब्रेक रिवर्सल कैंडल कर लो, अपना स्टॉप लॉस रखिए। और अगर ऐसी सूरत के अंदर आप अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए एंट्री बनाते हो, तो ये आपको जो है तो फायदा दे सकता है। डायरेक्ट जो है भागते हुए स्टॉक के अंदर घुसना मुनासिब नहीं होता है। तो ये थे आज के हमारे वीकली एनालिसिस के 3-4 स्टॉक जो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई है, वीडियो अच्छा लगा है, तो ज़रूर एक लाइक अपने तरफ से कीजिए, हमको भी अच्छा महसूस होता है और ज़्यादा हमें हिम्मत मिलती है कि हम आपके लिए ऐसे ही लर्निंग वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकें। और अगर आप हमारे कम्युनिटी ग्रुप के साथ, टेलीग्राम के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इसका हमने लिंक भी दे करके रखा हुआ है। डेली अपडेटेड रहने के लिए हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो एक पॉजिटिव कमेंट जरूर वीडियो के अंदर जाकर के आप कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।